नोटिस किया है, जब ट्रेडर लगातार 3 या 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेता है, तब उसके बाद अचानक एक बड़ा लॉस आता है। और शॉकिंग बात यह है कि वो लॉस मार्केट की वजह से नहीं होता, वो लॉस ट्रेडर की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। मोस्ट ट्रेडर्स लूजिंग स्ट्रीक से नहीं, विनिंग स्ट्रीक के बाद फेल होते हैं, क्योंकि जब आप लगातार जीतने लगते हो, आपका दिमाग धीरे धीरे डिसिप्लिन से इमोशंस की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देता है। पहले आप पेशेंटली सेटअप का वेट करते हो, रिस्क मैनेज करते हो, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही विनिंग स्ट्रीक आती है, कॉन्फिडेंस ईगो में बदलने लगता है। आप सोचने लगते हो, अब मुझे मार्केट समझ आ गई है, अब अगला ट्रेड भी इजी विन होगा। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप, द विनिंग ट्रैप। सबसे पहला बदलाव क्या होता है? पोजीशन साइज बढ़ जाती है। ट्रेडर बोलता है, कॉन्फिडेंस हाई है, लॉट साइज बड़ा कर देता हूं, और यहीं रिस्क साइलेंटली डेंजरस बन जाता है। दूसरी गलती होती है रूल्स इग्नोर करना। जो ट्रेडर पहले सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप पर एंट्री लेता था, अब रैंडम कैंडल्स को भी सिग्नल समझने लगता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि अब हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। फिर आती है तीसरी प्रॉब्लम, ओवर ट्रेडिंग। विनिंग स्ट्रीक के बाद डोपामीन लेवल बढ़ जाता है, ब्रेन एक्साइटमेंट एंजॉय करने लगता है, इसीलिए ट्रेडर हर छोटे मूव को अपॉर्चुनिटी समझने लगता है। मार्केट ऊपर गई तो बाय, मार्केट नीचे आई तो सेल, मतलब स्ट्रेटजी गायब और सिर्फ इमोशन बचता है। और मार्केट बिल्कुल इसी मोमेंट का इंतजार करती है, एक इंपल्सिव ट्रेड, एक इमोशनल एंट्री और पूरा प्रॉफिट वाइप आउट। कभी कभी एक ही लॉस पिछले 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का प्रॉफिट खा जाता है। फिर ट्रेडर कंफ्यूज रह जाता है कि कल तक सब परफेक्ट था, आज अचानक क्या हो गया। रियलिटी सिंपल है, कल आप डिसिप्लिन्ड थे, आज आप इमोशनल हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बिगिनर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, इमोशनल कंट्रोल का होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर विनिंग स्ट्रीक के बाद और ज्यादा केयरफुल हो जाता है। बहुत बार ट्रेडर सोचता है कि उसका स्ट्रैटेजी फेल हुआ है, लेकिन रियलिटी में स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन फेल हुआ होता है। विनिंग स्ट्रीक के बाद इंसान जल्दी रिच बनने के सपने देखने लगता है, वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को पहले से इमेजिन करने लगता है। नई कार, बड़ा अकाउंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, और यही इमोशंस डिसीजन मेकिंग को करप्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर ट्रेडर पेशेंस खो देता है। जहां पहले वो परफेक्ट कन्फर्मेशन का वेट करता था, अब जल्दी एंट्री लेने लगता है। उसे डर रहता है कि कहीं मूव मिस ना हो जाए, यानी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे फोमो में बदल जाता है। और मार्केट में फोमो हमेशा एक्सपेंसिव साबित होता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा डेंजरस तब होते हैं जब वो लगातार प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, क्योंकि उसी समय इमोशंस सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड होते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स विनिंग स्ट्रीक के दौरान कभी खुद को इनविंसिबल फील नहीं करने देते। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल, विनिंग स्ट्रीक के बाद एक्साइटमेंट कंट्रोल करो। दूसरा रूल, रिस्क सेम रखो, सिर्फ इसलिए लॉट साइज डबल मत करो क्योंकि लास्ट ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे। तीसरा रूल, जर्नल मेंटेन करो। हर विनिंग स्ट्रीक के बाद खुद से पूछो, क्या मैं इम्पेशेंट हो रहा हूं, क्या मैं रूल्स इग्नोर कर रहा हूं। याद रखो, लॉसेस के समय कॉशियस रहना आसान होता है, लेकिन प्रॉफिट्स के समय डिसिप्लिन्ड रहना ही रियल ट्रेडर की पहचान होती है। इसीलिए अगली बार जब आप विनिंग स्ट्रीक पर हो, खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं या अपने ईगो को। क्योंकि मार्केट गलतियों को माफ कर सकती है, लेकिन ईगो को कभी माफ नहीं करती।